हाँ छोटी बोल। एक खुशखबरी है। अच्छा क्या? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। बड़े दिन हो गए यार हम लोगों को पार्टी शार्टी किए हुए, तो मैंने सोचा है कि आज हम लोग पार्टी शार्टी करते हैं। वैसे भी गैराज में काम है, मैं गैरेज में सारा इंतजाम कर लूंगा यार। क्या कर रहे हैं यार तू? गल्ला सुन रहे? जा लस्सी लेके आ सारे। कैसा लगा प्लान? बोलो तो सबको फोन करके कंफर्म कर दूं। नहीं छोटी, मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी दोस्त, पार्टी शार्टी करने। वो मैं थोड़ा एक टेंशन में फंसा हुआ हूँ। टेंशन? वो छोटी क्या होती हुई टेंशन? और इस टेंशन की तो मैं बैंड बाजा बारात कर दूंगा। तो टेंशन की है? नहीं ये थोड़ा अलग टेंशन है, इसमें तो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जेठा बारात नहीं कर सकता, वो बात ही गलत। गल किए होते दसो। अरे क्या बताऊं छोटी, वो क्या हुआ वो। ठीक है जेठा बारात, मैं भी आ जाना। नहीं छोटी, भिड़े आ रहा है ना, वो बात करेगा सेक्रेटरी से, चाबी मिल जाएगी तो सब हो जाएगा फिर। ओ जेठा बारात, पीड़ू का प्लान है, अगर काम नहीं किया तो मेरा प्लान भी काम कर जाएगा ना। प्लान ए प्लान बी? ओ मान लो प्लान ए में सामने वाले सेक्रेटरी साहब ने हमारे सेक्रेटरी साहब को चाबी नहीं दी, तो हम लोग प्लान भी एक्टिव कर देंगे और उस प्लान में तो चाबी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बिना चाबी के दरवाजा खुल जाएगा। कैसे कैसे? वो बड़ी सिंपल सी गल है यार, और लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं एक लात मारूंगा, सामने दरवाजा खुल जाएगा। अरे नहीं छोटी, हमें कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है भाई, ये तो गैर कानूनी हो जाएगा। तो फ्लैट का मालिक हमारे ऊपर उल्टा केस कर देगा भाई। ठीक है जेठा भरा, मैं कोई तोड़फोड़ नहीं करूंगा, पर यार मैं तुम्हारे पास तो आ ही जाता हूँ ना। इस मुश्किल घड़ी में अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो तुमको हिम्मत तो दे सकता हूँ ना। ठीक है जेठा भरा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा छोटी। सेठ जी भिड़े भाई अब तक नहीं आए। आ गए। ये पोपटलाल, वो भिड़े ने मुझे तुम्हारे प्रॉब्लम के बारे में बताया, मुझे भी बहुत चिंता हो रही थी, तो इसलिए मैं भी साथ आ गया। मैंने सोचा एक से भले दो। अच्छा। और दूसरा क्या है ना, मैं पत्रकार हूँ। हाँ नहीं बराबर। और मीडिया का पावर तो तुम जानते ही हो। हाँ भाई ने, अच्छा क्या तुम आ गए। अच्छा भिड़े, चल तू बात कर ले जल्दी, सेक्रेटरी से बात कर ले। चल। नहीं बात तो मैं करता हूँ जेठा, उसके पहले दुकान का लीकेज देख ले। हाँ देख ले चल। क्या तो दुकान का मुआयना हो जाएगा तो पता चल जाएगा क्या मना क्या। हाँ तो बोल रहा हूँ भाई, चल ले। ये क्या चल रहा है? ये कौन है ये लोग? These are sweet slum peoples. काका पीपल्स नहीं होता है, पीपल होता है। अरे एक हो तो पीपल, ये तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए पीपल्स। काका ज्यादा होते हैं तो ही पीपल। अरे भाई छोड़ ना उनको, जो बोलना बोलने देना भाई भिड़े। तू किस इंग्लिश बोलता है? अरे पण आता काय फायदा, शिकून झाला त्यांचा सगळा आता भाई। ये क्या है? अरे भाई पानी भर रहे हैं लोग, छोड़ ना भाई उनको तू। जैसे वो पानी की पाइपलाइन फटती है और लोग जगह जगह से पानी भरने आते हैं, वैसे ही हमारी दुकान में लीकेज हो रहा है, तो सब अलग अलग जगह से पानी भरने आए हैं। ओ पोपटलाल, क्या कर रहे हो तुम? फोटो खींच रहा हूँ। तूफान एक्सप्रेस में आर्टिकल छपेगा ना इसके बारे में, तो हंगामा हो जाएगा। जबरदस्त मैटर है ये। मतलब आर्किटेल में मेरी दुकान का नाम भी आएगा? नाम तो देना पड़ेगा भाई। अरे तो पागल हो गया, तो मेरी दुकान बदनाम हो जाएगी भाई। कौन आएगा फिर खरीदी कर ले। डिलीट मार तू डिलीट मार। हाँ ठीक है। चलो भाई चलो अंदर चलो। कर दिया भाई, तू क्या देख रहा है? आजा भिड़े, देख देख दुकान की हालत देख। जेठालाल तुम्हारे दुकान की हालत तो वाकई खराब है। इकडे तो जरा आतोय। वही तो भाई, एक तो दिवाली सर पे है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा सब। ये लीकेज जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। इसीलिए तो भिड़े को बुलाया है कि भिड़े और सेक्रेटरी से बात करेगा तो इसकी बात मानेगा, फ्लैट की चाबी दे देगा तो हम लीकेज का काम करवा सकेंगे। चलो फटाफट जाके उसको समझा दो। रुको पोपटलाल, एक मिनट रुको। ऐसे नहीं जा सकते सेक्रेटरी के पास बात करने के लिए। क्यों नहीं जा सकते? जेठालाल वो सेक्रेटरी है भाई, सम्माननीय पोस्ट पे है वो, तो ऐसे मुंह उठा के उसके पास नहीं जा सकते। भाई हमारा तो जब भी मन करता है हम तेरे पास आ जाते। हाँ नहीं मेरी बात अलग है पोपटलाल, मैं बहुत कोऑपरेटिव हूँ, सब मेरी तरह नहीं होते ना। और वैसे भी दोपहर का समय है, किसी के भी घर पे जाने से पहले उसकी इजाजत लेनी चाहिए फोन करके। अरे काय की इजाजत, एक नंबर का बेवकूफ है वो सेक्रेटरी। वो इजाजत की जरूरत नहीं, ऐसे ही जाते हैं। चलो। ये क्या है? सेक्रेटरी बेवकूफ नहीं होता, चाहे वो कोई भी हो, एक सम्माननीय पोस्ट पे है वो। नहीं फोन करके इजाजत तो लेनी पड़ेगी। मेरे पास नंबर नहीं है उसका, कहाँ से? लड्डू काका, आप इतनी बार उसको मेंटेनेंस का चेक देना चाहते हैं, उसका नंबर रखना चाहिए ना। नंबर नहीं है आपके पास उसका।
अरे अरे सेठ जी, व्हाई आर यू शाउटिंग? कम डाउन प्लीज। मेरे पास उसका नंबर है। अरे तो भिड़े को नंबर दो चलो। अरे तुम करो फोन। अच्छा पहला मुझे दो बोलो। डायल 98। जेठालाल स्पीकर पे रखो, मुझे उसकी बातें सुननी है। क्या बातें सुनूंगा तो पता चलेगा ना किस टाइप का आदमी है, तो समझाने में आसानी होगी। ठीक। हेलो। हाँ नमस्कार सेक्रेटरी साहब, मैं जेठालाल गड़ा बोल रहा हूँ, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से। ओह 8 नंबरी। हाँ जी। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? देखिए आप नाराज मत होइए। देखिए मैं मानता हूँ वो गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, लेकिन अब अभी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। ये तो कमाल हो गया। 8 नंबर वाले इतने जल्दी अपनी गलती मानते नहीं है। अच्छा बोलिए क्या काम है? हाँ देखिए क्या, हमारे एक मित्र है मिस्टर भिड़े, वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए मिलना चाहते हैं? वो मैं जहाँ रहता हूँ ना गोकुलधाम सोसाइटी में, तो ये जो भिड़े भाई है वो वहाँ के सेक्रेटरी है। तो क्या एक सेक्रेटरी दूसरे सेक्रेटरी को बात करेगा तो हो सकता है ये जो प्रॉब्लम है उसका कोई हल निकल आए। देखिए जेठा जी, अभी तो मैं मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी घर से निकल चुका हूँ। कहाँ जाने के लिए निकल चुके हैं? वो क्या है जेठा जी, असल में मैं अभी तक कुंवारा हूँ और हमारे अंकेश्वर महाराज है ना, उन्होंने हमारे लिए एक 6 नंबर की लड़की का रिश्ता भेजा है, तो हम उस लड़की से मिलने जा रहे हैं। और आज की तारीख और अभी का समय ऐसा है कि रिश्ता देखना शुभ होगा। हेलो भाई साहब, मैं पोपटलाल बात कर रहा हूँ, जेठालाल का दोस्त हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी में रहता हूँ, वरिष्ठ युवा पत्रकार हूँ। क्या है ना, मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है और मेरा नंबर 6 है। तो आप जरा बता सकते हैं कि मैं कौन से नंबर की लड़की से मिलूंगा तो मेरा रिश्ता तय हो जाएगा? देखिए आज की तारीख में तो हम 6 नंबर वालों को कुछ नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर आज हमने 6 नंबर वालों को कुछ बता दिया तो उनकी शादी कभी नहीं होगी। फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं नहीं, मुझे बात नहीं करनी, जेठालाल से बात करो भाई। भिड़े को दो, भिड़े बात कर। हाँ हेलो, क्या नाम क्या इनका? बाबूराव। अरे महाराष्ट्र है? नहीं महाराष्ट्र तो सॉरी, बाबू कुमार। ओ अच्छा। नमस्कार बाबू कुमार जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। दरअसल मुझे आपसे बात करनी थी। देखिए आपको जो भी बात करनी है बाद में कीजिए, पहले आपकी जन्म तारीख बताइए। 17। 17। ओ मतलब आप भी 8 नंबरी। ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। देखिए मैं आज 8 नंबर वालों की कुछ भी मदद नहीं कर सकता। और हाँ, ये मैंने जेठा जी को बोला था। तुम भी 8 नंबर हो? अरे यार तो बताने की क्या जरूरत थी, कोई और नंबर बता देते। अरे मुझे क्या मालूम अभी इसको प्रॉब्लम है 8 नंबर से। देखिए बाबू कुमार जी, यहाँ पे ना मामला बहुत बिगड़ा हुआ है, आपको हमारी मदद करनी होगी। मैं तो डोंबिवली जा रहा हूँ। हाँ डोंबिवली? फिर तो आपको आते आते रात हो जाएगी। नहीं, सुबह हो जाएगी। हाँ? इतना दूर जा रहा हूँ तो मैं वापस नहीं आऊंगा। वहाँ पे मेरे मामा जी है 2 नंबरी, रात को वही रुक जाऊंगा। अरे देवा, अगर आप वहाँ पे रुक जाएंगे तो फिर जेठालाल की दुकान का लीकेज कैसे रुकेगा? देखिए आप भी सेक्रेटरी है, मैं भी सेक्रेटरी हूँ, इस नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अगर आप ज्यादा दूर नहीं गए तो प्लीज यू टर्न मार के वापस आ जाइए। यहाँ पे आप चाबी दे दीजिए, आपके सामने हम लोग लीकेज का काम कर देंगे। हाँ देखिए आप भी 8 नंबरी हैं और आज मैं चाहकर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। और अपने फोन भी कभी किया जब मैं ऑलरेडी घर से बाहर निकल चुका हूँ। बाबू कुमार जी, आप फटाफट यू टर्न मार के आ जाइए, चाबी दे दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम फटाफट लीकेज का काम कर देंगे। प्लम्बर भी रेडी है हमारा। देखिए 3 बातें हैं। पहली बात कि हम 6 नंबर वाली लड़की से मिलना टाल नहीं सकते, हमारे विवाह का सवाल है। बराबर। दूसरी बात, हम फ्लैट के मालिक की परमिशन के बगैर आपको चाबी नहीं दे सकते। और तीसरी और सबसे अहम बात, आप और जेठा जी दोनों भी 8 नंबरी हैं। आज तो आप दोनों का काम नहीं बनने वाला है, ठीक है? और मैं फोन रखता हूँ। देखिए मुझे आपसे बहुत सहानुभूति है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अरे नहीं किया तुम्हारी कोई सहानुभूति, और तुम लड़की देखने जा रहे हो ना, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम भी पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे। क्या बोला? अरे मुझे क्यों बीच में ला रहे हो भाई? मैंने क्या किया? ऐसा क्यों बोला कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा?
मैंने ऐसा बोला? अरे इसको क्या पूछ रहे हो भाई? तुमने बोला अभी कि पोपटलाल की तरह जिंदगी भर कुंवारे रहोगे? नहीं सॉरी भाई, मैं हरगिज नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी हो। क्या? अरे मेरा मतलब है, मैं तो हमेशा चाहूंगा कि तुम्हारी शादी ना हो। क्या? तुमको क्या सुनना है? कि मेरी शादी जल्दी हो। हाँ, तुम्हारी शादी जल्दी हो और हमेशा के लिए होती रहे, बस। क्या बोल रहे हो? जाऊ देना, लिखे तेरे डोक्यात गेले बाबा, शांत रहा तू। सेठ जी, सेक्रेटरी तो माना नहीं और आपने पहले ही घनसू घायल को फोन करके बुला लिया। सेठ जी, घनसू प्लम्बर को जब मालूम पड़ेगा कि चाबी नहीं मिली है, उसे वापस जाना पड़ेगा, तो वो और नाराज हो जाएगा। हाँ सेठ जी, और इस वक्त घनसू घायल का नाराज होना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, मैं घनसू को फोन करता हूँ अभी। अरे मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। मैं पीछे बैठा हूँ और तू ऑल्टो भगा रही है। चिलमन सिग्नल मत तोड़ना, आरटीओ बहुत बड़ा चालान बना रही है। वाह घनसू भैया, वाह। अरे हम शेर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तुम्हें आगा कर रहे हैं मियां, आगा। अरे फोन किसका बज रही है? जेठा मी क्यों फोन? हाँ हेलो जेठा भाई, मैं ऑटो से आ रही हूँ, हवाई जहाज से नहीं आ रही हूँ। थोड़ा सब्र रखो, मैं जल्दी आ रही हूँ। नहीं, मैंने वही बोलने के लिए फोन किया कि भाई अभी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, वो चाबी का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी तुम वापस चले जाओ। मैं चाबी मिलते तुमको फोन करूंगा, तभी निकलना। अरे आप कैसी बात कर रही हो? मीटर 80 पे पहुंच रही है और आप वापस जाने की बात कर रही हो और हमारा टाइम खराब कर रही हो। अरे भाई, तुम्हारा टाइम और खराब ना हो इसलिए तुमको वापस भेज रहा हूँ भाई। अरे आप समझ नहीं रहे हो जेठा मियां, बाद में शाम में हमारे मुशायरे का टाइम हो जाएगा। नहीं, अरे शाम के पहले तो मैं तुमको फ्री कर दूंगा। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन ये ऑटो के पैसे कौन देगा? अरे भाई, जितना भी है हिसाब पे लिख लो भाई, दे दूंगा मैं। हाँ ठीक है, लेकिन टाइम पे बुला लेना, क्योंकि फिर रोके रुकती नहीं है हमारी शायरी। फिर क्यों ना आ जाए हमारे अब्बा हुजूर, बात समझ लो जरा खजूर। अरे शायरी है क्या जुलाब? सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? हाँ भाई सुन रहा हूँ, चाबी मिलते ही मैं तुमको फोन करूंगा, तुम रेडी रहना, फटक से निकल जाना, ठीक है? लेट मत करना, ओके? अच्छा ठीक है। हेलो, कौन सा मैरिज ब्यूरो? हेलो, बैलेंस खत्म हो गया। अरे फोन आया है, चार्जिंग खत्म हो गया। भगा, सॉकेट कहाँ है? चार्जर है? हाँ है ना, मैं साथ में ही रखता हूँ। आइए यहाँ है सॉकेट, देखिए। अच्छा, ये पकड़ जरा, लाइए। मुसीबत की घड़ी में भी डांस कर रहा है। और चाल तोड़ी तुम्हें जरा आ जाओ, बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, अड़ी पा बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। मेन स्विच का तो याद ही नहीं रहा। बोलिए कहाँ है मेन स्विच? यहाँ ऊपर। अरे बाप रे, उड़ती है। अरे घोड़ा कहाँ है? घोड़ा यहाँ कहाँ? अस्तबल में। ये तो घोड़ा नहीं, वो सीढ़ी वाला घोड़ा। लैडर कहाँ है? यहाँ। अरे बाप रे। आइए। मिल गई, लकड़ी मिल गई। अरे जेठालाल, क्या कर रहे हो? मैंने मेन स्विच बंद कर दिया है भाई, इसका हाथ छूट गया है। सॉरी। वो मेरा ध्यान तुम्हारा वो हाथ बचाने में था, इसलिए सॉरी। क्या हाथ बचाने के चक्कर में तो पूरी दुनिया हिला दी है मेरे तुम्हारी दुकान में। अरे तो घर से फोन चार्जिंग करके निकलना चाहिए ना। अरे बाप रे, ये लोग तो अभी तक कांप रहे हैं। मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ। नहीं, नटू काका, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ क्या करना है, मैं इनका कांपना बंद कर सकता हूँ। आप एक काम कीजिए, आप तीनों बैठ जाइए ऐसे पराठी मार के। बैठ जाओ। हाँ, अभी गहरी सांस लो और आहिस्ता छोड़ो। अभी गहरी सांस लेके आखिरी सांस तक ओम बोलो।
सांस की आखिर तक ओम बोलो। एक बार और, एक बार और। अभी कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, लेकिन अभी यहाँ से चलो, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। हाँ चलो चलो, गोडाउन में जाके बैठते हैं। चलो चलो सोडी भाई, आराम से। क्या करे, लीकेज का क्या करे? जेठा भरा, एक आइडिया। हाँ बोल 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 छोटी बोल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सेक्रेटरी साहब से जाके मिलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो चाबी दे दे। और अगर वो चाबी नहीं देते हैं, एक जोर से उसको मारूंगा, वो अपने घर की भी चाबी दे देंगे। सोडी, तुम सेक्रेटरी को मारोगे? हाँ फिरो, चाबी नहीं देगा तो मारना ही पड़ेगा ना। तुम सेक्रेटरी को नहीं मारोगे? सॉरी पिड़ू, क्यों नहीं मारूंगा, जरूर मारूंगा। क्योंकि अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे खुद अपने आप पे गुस्सा आ जाएगा और मैं अपने आप को भी नहीं छटांगा, अपने आप को एक सटाक 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 मारूंगा। चलो चलो जेठा भरा। छोटी छोटी एक मिनट बैठ जा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन भाई। देख, चाह कर भी हम उसे नहीं मार सकते भाई। वो कुंवारा है तो अपने लिए लड़की देखने गया डोंबिवली, कल सुबह आएगा। दोस्तों, दो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करो कि उसका रिश्ता तय हो जाए। कुंवारेपन का दर्द मुझसे ज्यादा और कौन समझ सकता है? अरे भाई, तुम्हारे कुंवारेपन को छोड़ो, मेरे गिलेपन का सोचो। मतलब दुकान में जो लीकेज हो रहा है उसके बारे में सोचो भाई। जेठालाल, ये लीकेज का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। सेठ जी, एक आइडिया है। हाँ बोले, क्या? आप अय्यर भाई को पूछे ना, वो तो साइंटिस्ट है। हो सकता है उनके पास हमारी दुकान का लीकेज बंद करने का कोई मॉडर्न साइंटिफिक तरीका हो। नट्टू काका वो रॉकेट बनाने वाले साइंटिस्ट है भाई, उनका लीकेज से क्या लेना देना? पर रॉकेट में भी तो लीकेज होता होगा ना सेठ जी। एक बात करके तो देखिए। लूछ तो नर सदा सुखी। ओ सॉरी सेठ जी, लीकेज की बात चल रही है ना तो जरा स्लिप टंग हो गई। पूछ तो नर सदा सुखी। हाँ सेठ जी, एक बार फोन करके तो देखिए। पूछो, शायद कुछ रास्ता मिल जाए। पूछो। हेलो, जरा अय्यर भाई को देंगे प्लीज। सॉरी मिस्टर फाफड़ा, पर अय्यर घर पे नहीं है। कुछ काम से बाहर गए और अपना फोन घर पे भूल गए हैं। बबीता जी? जेठा जी आप? हाँ मैं। अरे हाय, वो एक्चुअली अय्यर कुछ काम से बाहर गया ना, तो अपना फोन घर पे भूल गया है। कुछ काम था उससे। हाँ काम तो था, लेकिन आपने पहले क्या बोला, मिस्टर फाफड़ा? मतलब अय्यर भाई ने अपने फोन में मेरा नाम फाफड़ा सेव किया है? अय्यर भाई भी बहुत रमूची हो गए हैं आजकल। सॉरी जेठा जी, अय्यर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं बबीता जी प्लीज, आप सॉरी मत बोलिए। मैं अय्यर भाई के ऑफिस में फोन करता हूँ। थैंक यू। नहीं, अय्यर ने आज ऑफिस से छुट्टी लिया है और कुछ काम से बाहर गया है। ओहो, तो कब आएंगे? कुछ बोल के गए? नहीं, मुझे नहीं पता। बट एनी प्रॉब्लम? कुछ हुआ है क्या? हाँ बबीता जी, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मेरी पूरी दुकान में लीकेज शुरू हो गया है। अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमको लगा कि अय्यर भाई साइंटिस्ट है, तो शायद उनके पास कोई लोशन हो लीकेज बंद करने का। लोशन नहीं सेठ जी, सॉल्यूशन। हाँ। सॉरी, लोशन नहीं हो, सॉल्यूशन कुछ हो जिससे लीकेज बंद हो जाए। इसलिए मैंने फोन किया कि पूछ लेते हैं अय्यर भाई को। अच्छा ओके। जेठा जी, अय्यर आते ही मैं उसको आपके वहाँ पे भेज दे, ओके? एंड हाँ, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। ओके बाय। अय्यर भाई घर पे नहीं है। मैं क्या कहता हूँ सेठ जी, पुलिस में कंप्लेंट करें? नहीं बाघा, पुलिस में जाने का कोई फायदा नहीं है। अरे पुलिस भी आखिर नियमों से ही चलेगी ना। वो यही कहेगी ना कि बिना फ्लैट के मालिक के हम लोग अंदर नहीं जा सकते। उल्टा हमारा समय बर्बाद होगा। यारो, अब तो एक ही रास्ता है,
क्या? ओए अब तो ऊपर जाके दरवाजे पर लात। सोडी भाई सॉरी चेटापरा, बैठ के करता हूँ। ऊपर जाके दरवाजे को तोड़ के। अरे छोटी क्या कर रहे हैं दोस्त? अरे उधर वो टीवी में लात लगेगी तेरी, टीवी टूट जाएगा भाई बॉक्स में। वो तू इधर ही कर, मैं पीछे हट जाता हूँ। ओके, और ऊपर जाके दरवाजे पे लात मार के दरवाजे को तोड़ देंगे, लीकेज का काम करेंगे और चुपचाप आकर यहाँ पर बैठ जाएंगे। सॉरी, ये कौन सा रास्ता है भाई? ऐसे किसी के भी घर में उसकी अनुमति के बिना घुसना गैर कानूनी है। वो किसी को पता चला तो गैर कानूनी है। और हम लोग चुपचाप जाएंगे, लीकेज ठीक करेंगे और चुपचाप वापस आ जाएंगे। सॉरी, ये गलत है भाई, मुसीबत में फंस जाएंगे हम लोग। तो मुसीबत तो वैसे ही इतनी हो रखी है, पूरा पानी 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 गिर रहा है, और क्या मुसीबत होगी यार? बराबर है भाई, हालात को देखते हुए मुझे भी लग रहा है कि सोडी सही कह रहा है। अरे क्या सही कह रहे हैं? पोपटलाल, तुम एक पत्रकार हो और पत्रकारों के ऐसे गैर कानूनी हरकत को साथ दे रहे हो। हालात भाई। अरे भीड़े, अभी जो परिस्थिति है ना उसमें अभी कानूनी गैर कानूनी सोचने का वक्त नहीं है दोस्त। दुकान की जो हालत है वो देखते हुए हमें ऊपर के फ्लैट में घुस के ये काम कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। अरे क्या नहीं करना चाहिए? लीकेज की वजह से वहाँ इतना शौक लगा दुकान में। मुझे भी लगा। हाँ, बागा को भी लगा, सोडी को भी लगा। फ्लैट का मालिक नहीं है, सेक्रेटरी चाबी नहीं दे रहा है, कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जिम्मेदार होगा? हाँ ठीक है, लेकिन अगर किसी ने हमें अंदर घुसते हुए देखा तो? देख लिया तो उसको हम लोग जो भी सच है वो बता देंगे। और जो परिस्थिति है वो देखते हुए वो भी समझ जाएगा कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे भाई। देखो, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते मैं तुम्हारा इसमें साथ नहीं दूंगा। ठीक है, तो तू जा, ਅਸੀਂ मिलके खुद ही कर लांगे। अरे नहीं सोडी, तुम समझे नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि एज अ सेक्रेटरी मैं साथ नहीं दूंगा, लेकिन एज अ पड़ोसी, एज जेठालाल का मित्र मैं उसके साथ हमेशा रहूंगा। ओए होए पिड़ो की गाले कितनी है यार, मजा आ गया। आ गले लग लो जेठालाल। ये क्या कर रहे हैं भीड़े? अरे जेठालाल, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ भाई, यही मुझे ऑपरेट कर रहा है कब से। बगा जा भाई जा, तू चाबी बनाने वाले को लेके आ जा। और जेड़ा भरा, वो चाबी की क्या जरूरत है? और दरवाजा एक लात में ही टूट जाएगा। छोटी तू लात मार के दरवाजा खोलेगा तो आवाज होगा भाई, उससे आसपास के पड़ोसी जमा हो जाएंगे। और हमें तो चुपके से अंदर जाके चुपके से काम करके बाहर निकल आना है ना भाई। जा जा भागा जा, चाबी बनाने वाले को लेके आ। लेकिन जेठालाल, चाबी वाला भी बिना फ्लैट के मालिक की चाबी नहीं बनाएगा। लेकिन भेड़े भाई, हमें चाबी बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है। क्यों? अरे भागा को ताले खोलना आता है। मतलब सारे ताले नहीं, कुछ कुछ ताले खोल सकता हूँ। हाँ तो जो ऊपर के फ्लैट पे ताला लगा है वो तो तूने देखा है ना, वो तो खोल सकेगा। हाँ सेठ जी, वो ताला मैं खोल सकता हूँ। हाँ यारो, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, भागो को लेकर चलते हैं और लीकेज को रोकते हैं। चलो। एक मिनट सेठ जी, पहले घनसू प्लम्बर को फोन करके तो बुला लीजिए। अरे हाँ, अरे लेकिन सेठ जी, उसने बोला है ना कि अगर बिना फ्लैट मालिक के हम लोग फ्लैट में घुसे तो वो काम नहीं करेगा। पर उसको पता थोड़ी चलेगा कि हम गैर कानूनी तरीके से अंदर घुसे हैं। वो जब भी आएगा तभी हम पहले से ही फ्लैट के अंदर ही होंगे ना। मैं फोन करता हूँ। हेलो ये भाई। हाँ भाई, घंसू कायल आ जाओ, तो फ्लैट में जाने का इंतजाम हो गया है। इतनी जल्दी कैसे हो गया? अब भाई हो गया इंतजाम। तुम आम खाओ ना भाई, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं मियाँ, आम के साथ गुठली गिनना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि गुठलियों से आम की नस्ल का पता पड़ता है। कहीं आप बिलाबास तरीके से तो अंदर नहीं घुस रहे हैं? कौन से तरीके से? अरे मेरा मतलब है कि गैर कानूनी तरीके से, क्योंकि हम कोई भी काम तूफानी करते हैं, गैर कानूनी नहीं करते। तुम क्या, हम भी गैर कानूनी काम नहीं करते हैं भाई। वो 102 फ्लैट का जो मालिक है ना, वो अचानक आ गया, तो उसने सारी परिस्थिति देखी, तो उसी ने बोला सामने से कि अरे बाप रे, फटाफट आप काम करवा लो। हाँ?
तो अभी आ जाओ फटाफट आप, ठीक है? अरे ऐसे कैसे फटाफट आ जाए? आपको तो पहले ही पता था कि हमें मुशायरे में जाना है। अब हमारे मुशायरे में जाने का टाइम हो रही है और हम मुशायरे में जा रहे हैं। अरे भाई, लीकेज की वजह से मेरी पूरी दुकान तबाह हो रही है और तुम्हें मुशायरे में जाकर शायरी सुनानी है। अभी क्या अभी तुम आते हो कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तुम्हारी? आप हमें डरा रही हो। हाँ हाँ तो मैं डर रही हूँ, मैं आ रही हूँ। हाँ। लेकिन मियाँ, आपको हमारी शायरी सुननी पड़ेगी। अरे भाई, सुनेंगे तुम्हारी सभी शायरियाँ सुनेंगे, तुम आओ भाई। ठीक है, मैं आ रही हूँ। अच्छा सुनो, सीधा वो फ्लैट में है ना, 102 नंबर के फ्लैट में, ठीक है? हम लोग उधर ही है। हाँ ठीक है ठीक है। ओके, आ जाओ। जेठालाल, ये नक्की प्लम्बर है ना कि शायर है? दोनों है। वो अब्दुल ने बोला कि वो लीकेज का बेस्ट प्लम्बर है, इसलिए अभी उसको झेलना पड़ रहा है। क्या करे, वो तुम लोगों को भी पकाएगा, लेकिन थोड़ा पक लेना भाई। हाँ प्लीज। वाह भाई, भागा, जा तू ताला खोल, जल्दी ताला खोल। जी। लेकिन जेठालाल, भागा ताला खोलेगा किससे? पोपट भाई, ये देखिए, इससे ताला खुल जाएगा? हाँ खुल जाएगा सेठ जी। शाबाश, तो जा भाई, जा जल्दी जाके ताला खोल और चुपके से अंदर जाके फिर हमको फोन करना, तो हम लोग फिर बारी बारी एक एक करके चुपके से फ्लैट में आ जाएंगे। जी जी जी। വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല ഇവർക്ക്. हाँ बागा बोल। हाँ सेठ जी, मैं यहाँ 102 नंबर के फ्लैट में आ गया हूँ। आप लोग भी एक एक करके फटाफट यहाँ आ जाइए। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है। चलो, बागा पहुँच गया है तो अभी मैं भी पहुँच जाता हूँ और वहाँ जाके मैं आपको फोन करता हूँ, तो आप भी एक एक करके आ जाना, ठीक है? हाँ। ओके जेठा। नट्टू काका, आप मत है ना, आप इधर ही रहना। ऑफ कोर्स सेठ जी, सबके वहाँ क्या जरूरत है? नहीं, आपकी जरूरत है। अरे स्ट्रेंज, अभी आपने कहा आप आना मत, यहीं रुकना, और अब एक ही सेकंड में आप कह रहे हैं कि आपकी जरूरत है। इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। नहीं कंफ्यूज मत होइए, मैं समझाता हूँ। देखिए, हम लोग जब एक एक करके ऊपर पहुंच जाए, उसके बाद मैं आपको फोन करूंगा, तभी आप ऊपर आना, और ऊपर आके जो फ्लैट का दरवाजा है ना, उसको बाहर से ताला मार देना, ताकि के आते जाते अगर कोई देखे तो किसी को शक ना हो कि अरे अंदर कोई है या नहीं है, या बराबर है ना? ओके सेठ जी। वाह जेठालाल, तुम्हारा दिमाग तो एकदम प्रोफेशनल चोरों की तरह चलता है। पहले का कोई तजुर्बा है? क्या? कुछ नहीं। नहीं क्या 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 बोले तुम? नहीं कुछ नहीं। नहीं, तजुर्बा मतलब क्या? तुमको क्या लगता है पहले मैं चोर था? अरे नहीं कुछ नहीं भाई, जल्दी जाओ, तुम भागा तुम्हारा वेट कर रहा है। चलो मैं जा रहा हूँ। नट्टू काका, आप समझ गए ना आपको क्या करना है? यस ऑफ कोर्स। ठीक है, चलो मैं निकलता हूँ। चलो जेठा, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ ठीक। जेठालाल, संभल के जाना और मेहरबानी करके पकड़े मत जाना। और अगर भगवान न करे पकड़े गए तो हम में से सोडी को फोन करना। हाँ जेठा, तुम मैनू फोन कर लेना। जाओ। ठीक। ऑल द बेस्ट। यस। कुछ नहीं, बैठो। दोस्तों, मेरे मित्र जेठालाल पानी के बहाव में है अटके और दुकान में लग रहे हैं करंट के झटके, और फिर दोस्त हैं जरा हटके, इसीलिए जेठालाल है धैर्य से भटके। तो मित्रों, जब आदमी मुसीबत में गिरता है
मुसीबत कोई आती है तो फिर वो कुछ भी सोचने पर मजबूर हो जाता है। सही और गलत के बीच की जो रेखा है वो मिट जाती है, और यही जेठालाल के साथ हुआ है। भाई किसी के घर में घुसना, और वो भी घर के मालिक की इजाजत के बिना, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्या करें, लीकेज तो ठीक करना है। अब देखने वाली बात ये है कि ये लीकेज ठीक होगा या नहीं होगा, और आगे ये कहानी क्या क्या मोड़ लेती है, और लीकेज ठीक करने में कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। लेकिन मित्रों, इतना जरूर याद रखिए कि यहाँ लीकेज ठीक हो या ना हो, लेकिन आपकी मुस्कुराहट और हंसी में कोई लीकेज नहीं होगा। आप जरूर हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.